हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्निस सॉल्वर अगेन। सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई क्या होती है, हमने अच्छे से समझा भी था। और रेस्ट एपीआई में जो करंट मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं वो भी हमने देखा था। तो अब बारी है उन्हें इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, तो ये हमारा जो पिछला प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग डेमो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, इसमें हमने सिंपल से गेट एपीआई बनाई थी हेलो कंट्रोलर जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रही थी, राइट। बट अब हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। तो मैं एक नया कंट्रोलर ही बना लेता हूँ। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में आई थिंक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लिया था, करेक्ट। तो इस वीडियो में हम रेस्टोरेंट का ही एग्जाम्पल लेते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ना एक फटाक से एक नया क्लास बना लेता हूँ इसके अंदर, जिसका मैं नाम रखूंगा रेस्टोरेंट कंट्रोलर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे एनोटेशन डाल दूंगा रेस्ट कंट्रोलर की, सबको पता है क्या करना है इसके आगे। परफेक्ट है। और अब हम यहाँ बनाएंगे एपीआईस। पहले तो सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट को ऐड करने की एपीआई, या फिर पहले एक काम करते हैं गेट की एपीआई बनाते हैं, क्योंकि हमने गेट पहले भी पीछे बना चुका है हमने। ओके, सो एपीआई बनाने से पहले हमें अपना रेस्टोरेंट का मॉडल बनाना पड़ेगा ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉडल क्यों बनाना पड़ेगा, मॉडल क्या होता है। तो आप ये समझो ना, अगर आप अपना जोमेटो का ऐप ओपन करते हो, आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट जब लिस्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ दिखते हैं ना, कोई रेस्टोरेंट की इमेज दिखती है, रेस्टोरेंट का नाम दिखता है, एड्रेस दिख रहा होता है, उसकी रेटिंग दिख रही होती है, उसमें क्या मिनिमम मैक्सिमम प्राइस है वो दिख रहा होता है, क्या डिस्टेंस है आपके लोकेशन से वो भी दिख रहा होता है, उस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिख रहे होते हैं, राइट। तो ये सारा डेटा रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा है, वो कहीं तो सेव हो रहा होगा ना। तो वो सेम टू सेम डेटा सारे रेस्टोरेंट्स के लिए अलग अलग आपको दिख रहा होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि रेस्टोरेंट का एक मॉडल है जिसमें हर रेस्टोरेंट के हिसाब से वो डेटा फिट किया जा रहा है, करेक्ट है। एक मॉडल में कुछ पैरामीटर सेट रहेंगे, उस पैरामीटर में वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। जैसे एक रेस्टोरेंट का मॉडल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपना एक पैकेज बनाएंगे। इसका नाम मैं रख लेता हूँ मॉडल। ठीक है, अब इसमें एक क्लास बनाता हूँ। तो अपना रेस्टोरेंट का मॉडल बनाएंगे, उसका नाम रखते हैं रेस्टोरेंट। ठीक है, तो रेस्टोरेंट के पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है, सबसे पहले रेस्टोरेंट का नाम, तो नाम एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, नेम। दूसरी प्रॉपर्टी मान लेते हैं डिस्क्रिप्शन, या फिर हाँ डिस्क्रिप्शन ही मान लेते हैं, या फिर एड्रेस कर लेते हैं ना। हम छोटा सा एक मॉडल बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, नेम और एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, और एक हमें आईडी चाहिए होगी, राइट, रेस्टोरेंट की, क्योंकि हर एक रेस्टोरेंट की यूनिक आईडी है। क्योंकि आप जब उस रेस्टोरेंट पे क्लिक करते हो तो उसी रेस्टोरेंट का पेज खुलता है, फिर उसी रेस्टोरेंट में लिस्टेड जितने मेन्यूज है वो आपको दिखते हैं। तो हर एक रेस्टोरेंट की यूनिक आईडी होगी, राइट। तो आईडी हम मेंटेन करेंगे, उस रेस्टोरेंट का नाम मेंटेन करेंगे और उसका एड्रेस। अब ये एक मॉडल बन गया रेस्टोरेंट का। अब हजारों रेस्टोरेंट्स होंगे, तो सारे रेस्टोरेंट्स का एक आईडी होगा, एक नाम होगा, एक एड्रेस होगा, तो सबको फिट करते जाएंगे, सबको दिखाते जाएंगे। बढ़िया, ओके। तो इसको कर लेते हैं सेव, और हमें चाहिए रहेगा इसका गेटर सेटर। तो अब सिंपली राइट क्लिक करके sources and then generate getters and setters, select all field and then generate। परफेक्ट, मिल गया, हमारा मॉडल बन गया है। अब हम अगर अपने रेस्टोरेंट कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ से हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं अपने मॉडल को। बेसिकली अगर हम लोग चाहते हैं कि मैं सारा रेस्टोरेंट का लिस्ट मुझे मिले, तो मुझे उस एपीआई से उस लिस्ट को रिटर्न तो कराना पड़ेगा ना। जैसे मैं अगर हेलो कंट्रोलर में देखूँ तो मुझे बस चाहिए था ये मैसेज आए, तो ये मैसेज क्या है, स्ट्रिंग है, तो मैं स्ट्रिंग रिटर्न करवा दिया। बट यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट चाहिए ना मेरे को, तो मुझे रिटर्न करवाने पड़ेंगे लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट, राइट। ये जो रेस्टोरेंट हमने बनाया है अभी मॉडल के अंदर, वो करा देंगे। इस मेथड का नाम रखेंगे गेट ऑल रेस्टोरेंट्स। ये पैरामीटर नहीं लेगा, सिंपली सारे रेस्टोरेंट को रिटर्न कर देगा। परफेक्ट है, ओके। नाउ अब बात आता है कि रेस्ट एपीआई की। ये तो सिंपल एपीआई बन गई, ये रेस्ट एपीआई कैसे बनेगा। तो रेस्ट एपीआई में कम्युनिकेशन जो है, जो डेटा का आदान प्रदान है, वो जेसॉन में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे रेस्पॉन्स एंटिटी एक्चुअली, जो कि हमारा जो मॉडल है, जावा मॉडल जो हमारा पोजो है, उसको वो जेसन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो यह रेस्पॉन्स एंटिटी, और ये एनोनिमस टाइप लेता है, तो इसको हम टाइप भेज देंगे कि भाई ये तुमको लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट रिटर्न करवाना है। अब ये बता रहा है कि भाई इस एरर क्यों दिखा रहा है, तो दिस मेथड मस्ट रिटर्न रिजल्ट ऑफ टाइप दिस। अभी ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो फिलहाल इसको नल रिटर्न करा देते हैं ताकि एरर हट जाएगा। ठीक है, ये बना सिंपल सा जावा मेथड। इसको एपीआई बनाने के लिए हमें इस पे मैपिंग लगानी पड़ेगी। तो हम लोग बोलेंगे सिंस ये गेट एपीआई, तो हम बोलेंगे गेट मैपिंग। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट डिफाइन कर देंगे ऑल। ठीक है, गेट ऑल। ठीक है, तो गेट ऑल करने पे हमें सारा का सारा रेस्टोरेंट्स मिल जाएगा। ओके, अब इसका हम लोग मेथड डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ से आएगा, रेस्टोरेंट्स कहाँ से आएंगे। तो रेस्टोरेंट कहीं सेव हुए रहेंगे डीबी वगैरह में, राइट, वहाँ से आएंगे। बट सिंस ये हम लोग बस ऐसे प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, तो फिलहाल डीबी वाला जो कनेक्शन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इसमें बस सिंपली देखते हैं कि कैसे रेस्ट एपीआई काम करती है, राइट। तो उसके लिए हम लोग एक पैकेज बना लेंगे जहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, उसको बोलते हैं सर्विस। बेसिकली हम सर्विस लॉजिक लिखेंगे, तो उस पैकेज का नाम रख लेते हैं सर्विस।
ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अब अगर आप डिजाइन पैटर्न फॉलो करोगे तो सर्विस क्लास का सर्विस जो लॉजिक लिखा जाता है उसका डायरेक्टली क्लास के अंदर लॉजिक नहीं लिखते, उसको क्या करते हैं पहले एक इंटरफेस बनाते हैं उस सर्विस का, फिर एक इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं उसी इंटरफेस का जो कि उसके मेथड्स को ओवरराइड करता है। करेक्ट है। तो वो डिजाइन पैटर्न हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग नॉर्मली से बना लेते हैं, एक सिंपल सा क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस बन गया है और ये सर्विस क्लास है, इसलिए हमको यहाँ पे सर्विस एनोटेशन देना पड़ेगा ताकि स्प्रिंग बूट को पता रहे कि भाई सर्विस क्लास है। ठीक है, और सिंस हम लोग डेटाबेस कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग एक स्टैटिक लिस्ट मेंटेन करेंगे रेस्टोरेंट्स की, उसी में से डेटा रीड करेंगे, उसी में डालेंगे और उसी में से हटाएंगे, अपडेट करेंगे। तो मैं बना लेता हूँ एक स्टैटिक वेरिएबल, बेसिकली लिस्ट बनाएंगे, प्राइवेट स्टैटिक, सो दैट दिस वुड बी लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स। ठीक है, रेस्टोरेंट्स जो कि बाय डिफॉल्ट जब एप्लीकेशन रन करेगा तो स्टार्टिंग में वो लिस्ट एम्प्टी रहेगी। नाउ पहला मेथड डिफाइन करते हैं इसका, जो कि रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट को। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग गेट मेथड बनाने वाले हैं, तो गेट ऑल रेस्टोरेंट्स। परफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, ये सिंपली रिटर्न कर देगा रेस्टोरेंट्स को। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये सिंपली दिस डॉट रेस्टोरेंट्स को रिटर्न कर देगा। अगर आप दिस ना लगा फिर भी समझ जाएगा कि इसी का इसी क्लास के अंदर जो भी वैल्यू, क्योंकि ये स्टैटिक है तो ये चेंज नहीं करेगा जब तक कि एक इंस्टेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया, रिटर्न कर देगा। गेट की जगह पे हम लोग एक और बना लेते हैं ऐड करने वाला। ठीक है, ताकि हम लोग ऐड भी कर पाए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये लिस्ट एम्प्टी रहेगी ना, तो ऐड करने के लिए बना लेते हैं हम लोग। तो इसका नाम ले लेंगे हम ऐड रेस्टोरेंट। कैमल केसिंग फॉलो करना पड़ता है जावा के अंदर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, एरर नहीं आएगा, बट इंडस्ट्री वाइड नॉर्म है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट लेगा रेस्टोरेंट टाइप का। ठीक है, और इसको वो क्या करेगा कि जो रेस्टोरेंट्स का जो लिस्ट है डॉट ऐड रेस्टोरेंट, तो इस लिस्ट में इस रेस्टोरेंट को ऐड कर देगा, फिर जो अपडेटेड लिस्ट है उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग अपने कंट्रोलर पे जाते हैं और यहाँ पे आके गेट तो बना लिया था हमने, एक पोस्ट भी बना लेंगे, मतलब ये रीड ऑपरेशन हुआ और ये अलग क्रिएट ऑपरेशन होगा। ठीक है, पोस्ट मतलब क्रिएट ऑपरेशन, तो पोस्ट मैपिंग, इसका एंड पॉइंट रख लेते हैं मे बी ऐड, इसको गेट ही रखते हैं, ऑल हटा देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे रख लेंगे ऐड रेस्टोरेंट, इसको एक डेटा चाहिए राइट। हमको अगर रेस्टोरेंट सेव कराना है तो हमको एक रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा कि बताना कि भाई ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम ये है, इसका पता ये है, एड्रेस ये है, और क्या तीसरी फील्ड थी क्या, नहीं, अच्छा हमने बस नाम और एड्रेस सेव करना है। आईडी हम ऑटो जनरेट करेंगे। ठीक है, अपने बैकएंड से ही दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे हम लोग वो वाला भी। तो हम ये लेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, रेस्टोरेंट टाइप रेस्टोरेंट, तो ये ऐड के लिए हो गया। और हम अपना जो रिटर्न रेस्टोरेंट सर्विस था इसके अंदर हमने ऐड रेस्टोरेंट बनाया था, तो वो सिंपली ऐड कर रहा था राइट। बट ऐड करने से पहले हमें उसकी आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि एक यूनिकनेस मेंटेन रहे। बहुत तरीके से हम लोग एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं। आप सिस्टम जो करंट मिली सेकेंड आता है वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो UUID भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत सही रहता है यूनिकनेस के मामले में, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख लूँगा रेस्टोरेंट ID, और ये बेसिकली आएगा UUID से डॉट रैंडम, आई थिंक हाँ, रैंडम UUID डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमें रैंडम UUID मिल जाएगी। उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट हमें मिला था सेव करने के लिए, उसके आईडी में, सेट आईडी में ये रेस्टोरेंट ID पास कर देंगे, फिर उसको सेव करा देंगे। ठीक है, परफेक्ट है, ये बन गया। अब हमें इन मेथड्स को यूज़ करना है अपने कंट्रोलर में, बिकॉज कंट्रोलर सेपरेट होना चाहिए सर्विस क्लास से। ठीक है, कंट्रोलर में API होनी चाहिए। अब ये API जब हिट होगी तो रेस्टोरेंट सर्विस का वो वाला मेथड कॉल होना चाहिए। तो उसके लिए उसका हमें यहाँ पे इंजेक्शन करना पड़ेगा इस रेस्टोरेंट सर्विस को, राइट। रेस्टोरेंट सर्विस का इंस्टेंस कंट्रोलर के पास रहेगा तभी तो उसका हम लोग मेथड्स को इन्वोक कर सकते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ बना लेंगे प्राइवेट रेस्टोरेंट सर्विस, देयर वी गो। ठीक है, तो इसे हमें इंजेक्ट कराना पड़ेगा। अब इंजेक्ट करने का 2-3 तरीका है, या तो आप कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन करा सकते हो, या तो आप ऑटो वायरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे @ऑटो वायर या नोटेशन कर दो तो रन टाइम पे स्प्रिंग अपने आप ही इस रेस्पॉन्स सर्विस के बीन को इंजेक्ट कर देगा इस क्लास के अंदर, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो चाहो तो कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी कर सकते हो ना। वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, बेसिकली आप ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करते हो। बेसिकली ये कहाँ गया, सोर्स पे जाके आप करोगे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, एक ही फील्ड अपने पास है। ठीक है, तो ये हो गया अपना
कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अपने रेस्ट कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर रेस्टोरेंट सर्विस की बीन को एज पैरामीटर पास कर दिया और उसको यहाँ पे सेट करवा दिया लोकल वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ऑटो वायरिंग क्या होता है, शॉर्ट हैंड है थोड़ा सा, बस आपका नोटेशन लगाना है और स्प्रिंग अपना काम खुद ही कर लेगा। ओके, सो अब बारी है रेस्टोरेंट सर्विस के मेथड्स को इन्वोक करने की। सो ये हमें लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट मिलेगा रेस्टोरेंट सर्विस से, लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स goes to restaurant service dot get all restaurants। परफेक्ट। अभी जो लिस्ट मिला है इसे हमें रिटर्न करवाना है, तो हम लोग रिटर्न करवाएंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, बॉडी के अंदर रेस्टोरेंट्स, एंड हमें एक HTTP स्टेटस रिटर्न कराना पड़ेगा ताकि सर जो कॉल कर रहे हैं CPI को उसको पता लगे कि भाई स्टेटस क्या है, कि ये कॉल कंप्लीट हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो हम बोलेंगे ओके, मतलब 200 कि भाई होगी कॉल कंप्लीट आपकी। सिमिलरली हम लोग ऐड वाले के लिए भी कर लेंगे। इसको एक्चुअली इस 2 लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे गेट ऑल की जगह हम लोग ऐड रेस्टोरेंट कॉल करेंगे और इस ऐड रेस्टोरेंट में हमें एक रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा जो कि हमें यहाँ मिल रहा होगा रिक्वेस्ट बॉडी में, उसको पास करवा देंगे और फिर यहाँ पे ओके नहीं डालेंगे क्योंकि ये पोस्ट मेथड है, तो उसमें क्रिएटेड यानी 201, ओके का मतलब होता है 200 और क्रिएटेड का मतलब होता है 201, ठीक है। दोनों सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज, अगर आप देखोगे जितने भी रिस्पॉन्सेज 2xx होते हैं वो सारे सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बन गया है हमारा एप्लीकेशन और में 2 API बन गए बेसिकली, गेट ऑल और ऐड रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसे कर लेंगे रन और इंसोमनिया से हम लोग कर लेंगे टेस्ट, स्प्रिंग बूट डेमो। सो अपना एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे इंसोमनिया पे, आप पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, सिंस हमारा जो क्रिएट वाला है आप देखोगे अगर गेट पोस्ट, तो पोस्ट मैपिंग में हमने ऐड है क्योंकि अभी तो फिलहाल ये एम्प्टी ही आएगा। अगर मैं आपको एक सेकंड ब्राउजर पे जाके दिखाऊँ ना, तो अगर हम लोग ब्राउजर पे भी लिखेंगे लोकल होस्ट 8080/get तो हमको एम्प्टी मिलेगा, राइट, क्योंकि हमारा जो अभी इनिशियल लिस्ट है जिसमें हम लोग अपना सारा रेस्टोरेंट को मेंटेन कर रहे हैं वो एम्प्टी है स्टार्टिंग टाइम पे, राइट। इसमें हमें डेटा इंसर्ट कराना पड़ेगा। सो डेटा हम इंसर्ट करेंगे इंसोमनिया से, तो हमारा एंड पॉइंट क्या है, ऐड है, तो लोकल होस्ट 8080/add और यहाँ पे हम नाम डालेंगे एक रेस्टोरेंट का और उसका एड्रेस डालेंगे और फिर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। परफेक्ट है, ओके, सेंड कर दिया। देखो 201 आ गया क्रिएटेड, हमने यहाँ से 201 रिटर्न कराया था क्रिएटेड, तो क्रिएटेड आ गया वहाँ पे और हमने लिस्ट रिटर्न करा दी थी जो भी आया था, जो भी रेस्टोरेंट अभी करंटली है इस लिस्ट के अंदर रिटर्न करा दिया था हमने, क्योंकि हमने अभी एक ही रेस्टोरेंट ऐड किया इसलिए एक ही आ रहा है। और जो आईडी आप देख रहे हो ये ऑटो जनरेट हुई है रैंडम UUID से। तो अभी मैं ब्राउजर पर जाकर अगर मैं वापस इसको रिफ्रेश करूँगा ना इसको, तो देखिए हमें एक रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब ये सैम्पल जेसन, मतलब ये एक नॉर्मल सा सिंपल जेसन है, तो आप इसको यूज़ करके UI में अच्छे से दिखा सकते हो, नाम बढ़ा करके एड्रेस बढ़ा करके इमेज वगैरह नया फील्ड ऐड कर सकते हो, राइट। ध्यान रखिए ये जो 2 फील्ड्स हैं नेम एंड एड्रेस, ये एकदम मैच करना चाहिए हमारे मॉडल के साथ, ठीक है, नेम एंड एड्रेस। हालांकि अगर आप अलग से जेसन आइडेंटिफायर नहीं लगाए हो तो ये जो नाम है बाय डिफॉल्ट ये मैच करने चाहिए, ठीक है, तभी डेटा सेव हो पाएगा। ओके, नाउ दैट बीइंग सेड हम लोग एक और नया रेस्टोरेंट ऐड कर लेते हैं, मान लो बर्गर किंग। आई नो आप लोग सोच रहे हो कि ये सारा अनहेल्दी रेस्टोरेंट्स को क्यों ऐड कर रहा है, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग बर्गर किंग ऐड कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास 2 रेस्टोरेंट्स हो गए, तो अभी मैं अगर यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे भी यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, एक KFC और एक बर्गर किंग। ओके, तो हमने 2 तरीके की API देख ली, 2 तरीके की रेस्ट API बेसिकली गेट API और पोस्ट API देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पुट और पैच और डिलीट API की, ठीक है। तो बेसिकली हम इसी डेटा को अपडेट कर सकते हैं पुट या पैच API से और डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट API से, राइट। तो उसकी बात हम लोग आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया, सो आई थिंक दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप सॉल्विंग विद Cognisolver।